नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मास्टर कुंवरपाल 3 बार नकुड़ विधानसभा से विधायक रहे। अब एक शिक्षक से विधायक तक का सफ़र उन्होंने किस प्रकार तय किया, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उनके घनिष्ठ मित्र रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी वीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। सर धन्यवाद पत्रकार सर। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी मुलाकात मास्टर जी से किस प्रकार हुई थी? इसी क्षेत्र में गंगो ब्लॉक में मास्टर कुंवरपाल जी शिक्षक थे, मैं नकुड़ ब्लॉक में था और जब भी कभी आसपास के सभी शिक्षकों की मीटिंग होती थी तो वो उसमें बोलते थे और मुझे भी अपने समाज में शुरू से ही बोलने का अभ्यास था, मैं भी बोलता था। तो मेरी बातों से मास्टर जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मेरे साथ में बहुत निकटता बढ़ाई। अच्छा, जब मास्टर जी बोलते थे तो आपको ये महसूस होता था कि ये तो राजनीति करने के लायक हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी मौलिक भाषा जो थी वो नेतृत्व शक्ति से भरी हुई थी, उनमें नेतृत्व शक्ति थी और कोई भी इस बात से अनुमान लगा सकता है कि ये भविष्य में राजनीति के कुशल खिलाड़ी सिद्ध होंगे। आपकी और उनकी जब मुलाकातें होती थी तो क्या इस प्रकार की वो इच्छा करते थे कि भैया मुझे तो राजनीति में जाना है, राजनीति करनी है, विधायक बनना है, लोगों की सेवा करनी है? बिल्कुल खुले में तो इस तरह की बातें वो नहीं करते थे, ये तो उनके अलग का सवाल है। लेकिन आंतरिक भावनाओं को यदि देखा जाए तो मूल रूप से उनकी भावना राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण करने की थी। तो किस प्रकार उन्हें पहला अवसर राजनीति करने का मिला था? सबसे पहली बार विधायक के लिए विधानसभा का टिकट उनको हुआ। जब उनके टिकट का पता लगा तो पूरे जनपद के विशेष रूप से नकुड़ और गंगो ब्लॉक के शिक्षकों में एक विशेष उत्साह और प्रसन्नता का संचार हुआ। हर व्यक्ति ये सोच करके तो मेरा चुनाव है, मेरे साथी चुनाव लड़ेंगे, सब लोग इसमें सक्रिय हुए और मीटिंग हुई नकुड़ में। सब लोगों ने तय किया कि भाई मास्टर जी तो हमारी जैसी स्थिति उनकी है, खर्चा वहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। सब ने 4-5 आदमियों की एक टीम बनाई गई। हर विद्यालय में जा कर के उन्होंने कुछ पैसे का कलेक्शन किया जो चुनाव के समय उनकी सेवा में अर्पित किया। मतलब शिक्षकों में इस बात की खुशी थी कि हमारे बीच से ही एक व्यक्ति निकलकर चुनाव लड़ रहा है तो आर्थिक रूप से भी उनका कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए। हाँ, ये भावना स्वाभाविक है क्योंकि साथियों के सहयोग बिना तो सफलता असंभव है। अपने शिक्षक बंधुओं के प्रति उनकी आत्मीयता भी बहुत बड़ी थी। उसी दौरान मुझे याद है, साक्षात तनिक भी धूमिल नहीं है, उच्च प्राथमिक विद्यालय नकुड़ के प्रांगण में पूरे ब्लॉक के शिक्षकों की मीटिंग चल रही थी। उसमें मास्टर जी ने अपने शब्दों में ये कहा था कि मेरे नाम के सामने जब मैं राजनीति में आ गया हूँ, मैं चाहे विधायक बनूँ या MP बनूँ, कुछ भी बनूँ, लेकिन मेरे नाम के सामने मास्टर शब्द जुड़ा रहेगा। और ये आप लोगों के सभी गौरव का सवाल है, आप सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है शिक्षक समाज को। यदि मैं अपने किसी साथी का उपकार न कर पाऊँ राजनीति में रहते हुए तो मैं मास्टर शब्द अपने नाम के सामने से हटवा दूंगा। इन्होंने खुले में सबके सामने कहा था और जब तक वो सक्रिय रहे अपने किसी भी शिक्षक साथी को किसी भी समस्या के लिए निराश नहीं होने दिया। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा तो शिक्षक वर्ग में किस प्रकार की चर्चाएं थी? क्या शिक्षक वर्ग जो है ये महसूस कर रहा था कि नहीं मास्टर जी तो चुनाव में पिछड़ रहे हैं, या शिक्षक वर्ग को ये उम्मीद थी कि नहीं मास्टर जी तो अब की बार ही पहले ही प्रयास में चुनाव जीत लेंगे? पूरी उम्मीद थी साहब। हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि मास्टर कुंवरपाल जी तो निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी भी राजनीतिक कारण से बहुत थोड़े मतों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा और उस टाइम
वो समय भी मुझे याद है जब जिस दिन हार के रिज़ल्ट आया तो हम सब दुखी हुए और मैं अकेला ही उनके पास घेर में गया। घेर में उस समय ऊपर बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था कि मास्टर जी बहुत ही खिन्न मुद्रा में होंगे, लेकिन वो उल्टा देखने को मुझे मिला। मास्टर जी तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने मुझे बैठाया, नौकर से कहा एकदम चाय लाओ, चाय नहीं बल्कि दूध में पत्ती लाओ लगवा करके। ये भी मुझे याद है उनके शब्द। और मास्टर जी चिंता मत करो, ये हार ही हमारे जीत का कारण बनेगी। जनता का समर्थन हमें मिलने में कोई कमी नहीं रही। जनता का हमें समर्थन मिला है और भविष्य में बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिलेगा। और ये समझो कि ये हमारा राजनीतिक पौधा दिन पर दिन मजबूत होता चला जाएगा। ये शब्द थे उनके, उत्साहित थे बहुत। अच्छा, जिस समय मास्टर जी ने पहली जीत दर्ज की तो उस समय शिक्षक समाज में किस प्रकार का माहौल था? शिक्षक समाज का प्रसन्न होना, उत्साहित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर शिक्षक इस जीत और हार को अपनी हार जीत समझ रहा था। जब मास्टर जी की जीत हुई तो प्रत्येक शिक्षक अपनी जीत महसूस कर रहा था और सभी लोग प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उन्हें बधाई देने के लिए गए। नकुड़ में बुला करके उनका सम्मान भी किया गया। अब बात उनकी राजनीति की करेंगे। किस प्रकार की उनकी राजनीति थी और किस प्रकार का जनता के साथ उनका व्यवहार था? किस प्रकार वो जनता के काम कराते थे? राजनीति मास्टर जी की औरों को देखते हुए अलग ही थी। मास्टर जी के अंदर विधायक रहते हुए कभी ये आभास हमने देखने को नहीं मिला कि उनमें कोई अहंकार की भावना हो या अपने साथी को भूल गए हों। अपने साथी को उसी दृष्टिकोण से वो देखते रहे, वही सम्मान देते रहे और सबके साथ उसी तरह से मिलना जुलना। गांव में जब वो आते थे, बुजुर्ग लोग हुक्का पीते हुए नहीं दिखाई देते थे तो बुजुर्गों की पांतियां बैठ करके उनके साथ हुक्का भी पीते थे, गुड़गुड़ाते थे मास्टर जी। और जिस साथ जो भी आदमी उनके संपर्क में आता था वो ये समझता था कि मास्टर जी मेरे ही हैं। ऐसा उनका एक मौलिक स्वभाव था। हर व्यक्ति उनको अपना समझता था और काम करने में तो बेजोड़ थे। उन्होंने जो काम विकास का करके दिखाया, गांव-गांव में सड़कें पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर के आए। एक बार एक मीटिंग चल रही थी हमारी नकोड़ ब्लॉक में नेताओं की, उसमें जगदीश राणा भी थे जो विधायक रह चुके हैं। तो जगदीश राणा के शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि जगदीश राणा ये कह रहे थे कि हमें किसी भी योजना का पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कितना धन आने वाला है। जब पता लगता है जब मास्टर जी उसे निकाल करके उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। तो मास्टर जी काम करने में इतने जागरूक थे कि वो ढूंढते फिरते थे कि कहाँ से क्या उपलब्धि हो सकती है और क्या काम उससे हो सकता है। चर्चाएं तो ये हैं कि मास्टर जी यदि उन्हें कोई व्यक्ति, चाहे वह जानकार या अनजान हो, और उन्हें यदि वो गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें कोई पैदल चलता हुआ दिखाई दे गया तो वो रास्ते में अपनी गाड़ी रोक लेते थे। मास्टर जी जब गाड़ी में जाते थे तो उनका तो हाथ हमेशा बाहर निकला रहता था और जब भी कोई मिलने वाला आता था वो स्वयं ही उसे नमस्कार करने का प्रयास करते थे। और साथी कोई ऐसा जाता है नज़र आता था तो उसे अपनी गाड़ी में बैठा भी लेते थे और सब बातें करते थे उसके साथ में घुल मिल करके। उस किसी को भी वो पराया नहीं समझते थे। बहुत ही प्रेमी स्वभाव के थे मास्टर जी। उनका तो आज भी जब याद आ जाती है तो हम लोग उनके बिछड़ने का आभास होता है और बड़ा कष्ट महसूस होता है। उनका हमेशा शांत स्वभाव रहा या कभी उग्र भी हो जाते थे? नहीं, सदैव उनका तो शांत स्वभाव रहा। कभी वो तो कहते थे भाई हम तो शिक्षक रहे हैं, अधिकारियों से बड़े विनम्र भाव से बात करते हैं और विनम्रता है ही हमें सफलता मिलती है हर काम में। कोई अधिकारी हमारी बात को नहीं टालता। कभी उत्तेजित नहीं होते थे, क्रोधित नहीं होते थे और न किसी पर कोई दबाव बनाते थे। ये उनका कहना यही था कि हम शिक्षक हमेशा विनम्र होता है और वही विनयशीलता विधायक रहते हुए भी हमारे अंदर है। बड़ी अभिवादनशीलता के साथ हर अधिकारी से बात करते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक अधिकारी हमारे काम को प्राथमिकता देता है। मतलब आपने तो बड़ी नज़दीक से उन्हें देखा, गुर्जर समाज से वो थे। क्या वो गुर्जरों की बात करते थे
क्या वो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे या वो सबको समान दृष्टि से देखते थे? ऐसा नहीं था, सर्व समाज का ध्यान था उन्हें, चाहे कोई किसी भी बिरादरी का हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे दूसरा हो, जो भी उनका राजनीतिक साथी था उसका महत्व वो अलग ही समझते थे। उसका आकलन जाति बिरादरी के दृष्टिकोण से नहीं करते थे। उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपके याद है? उनसे जुड़े हुए तो बहुत किस्से हैं। केवल एक बार वो क्रोधित होते हुए भी देखे गए हैं। मेरे साथी वीपी सिंह जी थे, जो गांव के उस समय प्रधान थे। उनके साथ में एसडीएम से कोई काम उन्होंने कहा हुआ था जिसकी उन्होंने अवहेलना कर दी, कोई ध्यान नहीं दिया। तो उस समय मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब साथ थे। उन्होंने आकर के बताया कि भाई आज तो हमने विधायक जी को क्रोधित हुए भी देखा है, और ये एसडीएम पे इस तरह से बिगड़े कि बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठे उनके लिए जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। तो कभी कभी मतलब ऐसा भी हो जाता है, तो मानव स्वभाव है, उत्तेजना होना तो स्वाभाविक है, चाहे कोई कितना भी शांत स्वभाव का हो, समय के अनुसार उत्तेजित कभी कभी हो ही जाता है। ऐसा उनके लिए भी हुआ। वैसे काम करने में सब जगह पूछते फिरते थे। हमारे गांव में पंचायत घर नहीं था, जूनियर हाई स्कूल नहीं था, तो वो आकर के मिले स्वयं मास्टर इनसे, वीपी सिंह जी से, मैं भी साथ था। उन्होंने कहा प्रधान जी, जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता नहीं है आपको? अब जी है, आपकी तैयारी क्यों नहीं करते? और पंचायत घर भी है। अपने आप उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और पंचायत घर अपने आप उन्होंने बनवाया। हमारे यहाँ एक महिला थी, वो महिला अपंग थी, बैठी बैठी चलती थी, और ढाकी की ही रहने वाली थी। वो हमारे गांव में ब्याही थी, लेकिन वो पोलियो से उसकी टांगें मरी हुई थी। तो इंस्पेक्टर साहब ने उनको इन शब्दों में कहा, वीपी सिंह ने, कि विधायक जी, आपके विधायक होने पर लानत है और मेरे प्रधान होने को लानत है। तो वीपी सिंह जी, ऐसी क्या बात है? क्योंकि हमारे गांव में मुझे पता लगा है एक औरत ऐसी है जो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, और उसके लिए शौचालय का प्रबंध भी नहीं है, और उसके लिए क्या दशा है। तो इसलिए अब विचार कर लो इस बात के ऊपर। तो उन्होंने कहा कल को ही बनाना शुरू कर दो। तो उन्होंने बहुत काफ़ी धनराशि उसके लिए स्वीकृत कर ली, और स्वीकृत करके कहा प्रधान जी बनवाओ। यद्यपि ये भी उन्होंने बता दिया था कि वोट आपको कभी नहीं दी उन्होंने, वोट वो किसी और को देते हैं, लेकिन असलियत है ये, मानवता की दृष्टि से उसे आवश्यकता है इस चीज़ की। तो उन्होंने बहुत अच्छी धनराशि उसके लिए स्वीकृत करा दी, और करा करके वो शौचालय बन गया। शौचालय बनने के बाद प्रधान जी के पास कुछ पैसा बच गया। तो उन्होंने कहा विधायक जी, आपका कुछ पैसा बच गया और इस पैसे को आप ले लो। उसने कहा ऐसा करिए, आपके यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें एक कमरा बनवा दो इस धन से, और जरूरत पड़े तो और दूंगा कमरा में। अच्छा, वर्तमान समय में जो राजनीति वर्तमान समय में है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो कोई मास्टर जी जैसा भी आपको दिखाई देता है कि नहीं? बस मास्टर जी के गुण तो उनके पुत्र प्रदीप चौधरी में ही हैं। प्रदीप चौधरी में भी बिल्कुल जो कि तुम वही गुण हैं। कल ही प्रदीप चौधरी मुझे मिले, तो मैं दूर खड़ा हुआ था भीड़ में, और जो ही उनकी नज़र पड़ी तो तुरंत उन्होंने बुलवाया कि मास्टर जी आप दूर खड़े हैं। तो आज भी वो अपनों को भूले नहीं हैं। वही सौहार्दपूर्ण उनका स्वभाव है, वही विनम्रता है, भले ही वो सांसद हो या कोई हो। मैं तो उनके किसी भी कार्यक्रम में खुलेआम लोगों को बताता हूँ कि विधायक जी, हमारे ये एमपी साहब हमारे लिए एमपी नहीं है, हमारे तो घर के परिवार के सदस्य हैं। चलिए मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मुझे तो पहले ही आपका धन्यवाद अदा कर देना चाहिए था। आप स्वयं मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे घर पर आए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ,
आपके साथी का अभिनंदन करता हूं और आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विषय में वार्ता के योग्य आपने समझा और मेरे पास मेरे घर पर आकर के मेरा गौरव बढ़ाया। धन्यवाद। चलिए, तो रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी वीर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि एक शिक्षक से किस तरीके से मास्टर कंवरपाल जी ने विधायक तक का सफ़र तय किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।